ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी बेटे मुर्तज़ा और डिप्टी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी की शहादत की तस्दीक। खुदा का बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो गया। अली लारेजानी के एक्स अकाउंट से पैगाम। लारेजानी और उनके बेटे को गुज़िश्ता रात सेफ हाउस पर हमले में निशाना बनाया गया। अली लारेजानी जंग के दौरान अमरीकी और इसराइली प्रोपेगेंडा बेनकाब करने में पेश रहे। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती को अली लारेजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक सईद जलीली की तकर्री की बाज़ाब्ता मंजूरी मुश्तबा खामनाई देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बसीज फोर्स के कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। गुलाम रजा सुलेमानी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए। ईरानी वजारत खारजा ने शहादत पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इनफरादी रहनुमा के कत्ल से निज़ाम मुतज़लज़ल नहीं होगा, कोई भी मारा जाएगा, इस निज़ाम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाज़े किया कि सबसे अहम शख्स रहबर आला थे, वो शहीद हो गए लेकिन निज़ाम अपनी जगह मौजूद है। ईरानी कौम से हथियार डलवाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सरेंडर की ख्वाहिश करने वालों को कब्र तक ले जाएंगे। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया, वाज़े किया नेवी के 84 एहलकारों के जनाजे में आज अवाम भरपूर शिरकत और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करें। शोहदा में से हर एक की जगह हज़ारों फौजी ले जाएंगे। फिजिशकियान ने दीना जहाज़ को निशाना बनाने को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा तमाम आलमी कवानीन और इखलाकी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई। अली लारेजानी उनके बेटे बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरान भर में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ नारेबाजी। ईरान की इसराइल पर वादा सादिक जहरुम हमलों की 61वीं लहर। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। हमलों के बाद तल अबीब में तबाही के मनाजिर, कई मकामात पर आग लग गई, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। रमादगान में 2 अफराद के हलाक और कई के जख्मी होने की तस्दीक। इसराइली मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू हुक्काम हमले से बड़ी तबाही का जायजा ले रहे हैं। ईरान के दुबई, दोहा और बहरीन में भी नए मिसाइल और ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स को गैर फाल करने के लिए दिफाई निज़ाम फाल हो गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर 2 रोज के दौरान दूसरा ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरानी मीडिया का अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ट पर क्रूज मिसाइलों से हमले का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड़े के एक हिस्से में आग लगने से 2 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। वाक़ये के बाद बेड़ा वापस बंदरगाह रवाना हो गया। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान की क़यादत खत्म, जबकि नेवी और जहाज़ों को तबाह कर दिया। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू में कहा कि ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे हैं, पीछे हटेंगे ना, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग कब ख़त्म होगी के सवाल पर कहा, जंग जल्द ख़त्म होगी मगर कुछ बता नहीं सकते। खित्ते से निकलने के लिए अभी तैयार नहीं। ईरान जंग में मदद ना भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार। ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमेरिका मुश्किल में फंस गया। नेटो और इत्तेहादियों के साथ देने से इनकार के बाद अपनों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी जुकैंट ने ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा, ज़मीर के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जंग पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का सबब अमरीका और इसराइल की जंग को करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और अमन व सलामती के लिए फ़िक्रमंद ममालिक अमरीकी जारहत रोकने पर जोर दें, इराक़ची का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रूस में इलाज की खबरें मन घड़त। क़यादत की सेहत के बारे में अफवाहें दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। ईरानी सफ़ीर की गुफ्तगू।
امریکی حملے میں شہید امریکی فوج کا آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سینٹ کام کے مطابق ایرانی میزائل سائٹس کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا گیا. واضح کیا ان مقامات پر موجود ایرانی اینٹی شپ کروز میزائلوں نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کر رکھا ہے. امریکی حملے میں شہید 84 نیوی اہلکاروں کی نماز جنازہ آج مرکزی تہران میں ہوگی. اہلکاروں کے آخری دیدار کے لیے ایرانیوں کا سیلاب امڑ آیا. متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز کھلوانے کی امریکی کوششوں کا حصہ بننے پر غور. ایران سے فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے. اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کا انکشاف. امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس تریپولی مشرق وسطی کی جانب گامزن. بیڑے کی تائیوان، ملیشیا اور سنگاپور کے قریب سے گزرنے کی سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ گئی. ترکیہ مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے متحرک. وزیر خارجہ حاکان فیدان اہم دورے پر مشرق وسطی جائیں گے. امریکی اہداف پر حملوں کے دوران روس نے ایران سے فوجی تعاون بڑھا دیا. روس تہران کو اہداف کے سیٹلائٹ تصاویر اور ڈرون ٹیکنالوجی بہتر کرنے میں مدد فراہم کر رہا ہے. امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. امریکی صدر بھی روس پر ایران کی مدد کا الزام لگا چکے ہیں. اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات. علاقائی صورتحال اور خلیجی ممالک پر حملوں پر تبادلہ خیال. اقوام متحدہ کی ایران میں مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات. ایران سے حملے کی جگہ تک کی رسائی مانگ لی گئی. یمن کے حوثیوں کا علی لاریجانی کو خراج عقیدت. انصار اللہ کے مطابق لاریجانی کی شہادت سے امریکہ اور اسرائیل کے حق میں کچھ نہیں بدلے گا. مشرق وسطی کشیدگی میں توسیع دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو بھوک کا شکار کر دے گی. جون تک جنگ جاری رہی تو مشرق وسطی میں 4 کروڑ 50 لاکھ افراد غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے. ترجمان اقوام متحدہ کا انتباہ. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا برطانیہ کا دورہ. وزیر اعظم کی ایئر اسٹارمر سے ملاقات. برطانیہ خلیجی ممالک کو ڈرونز کی فروخت میں یوکرین کی مدد کرے گا. اور نیو یارک کے علاقے مینہٹن کی عمارت میں خوفناک آتش زدگی. سینٹ پیٹرز ڈے پریڈ کے موقع پر آگ لگنے سے علاقے پر دھوئیں کے گہرے سیاہ بادل چھا گئے.